चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं वॉर जोन का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। रूसी सेना पर मिसाइल बरसाने को तैयार F-16 विमान। फाइनल स्टेज पर यूक्रेनी फाइटर्स की F-16 ट्रेनिंग। डेनमार्क में F-16 की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी पायलट ने F-16 को गेम चेंजर बता दिया है। तो ये वो F-16 है और उसके पायलट डेनमार्क में F-16 की ट्रेनिंग का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां यूक्रेनी फाइटर्स की F-16 ट्रेनिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन के लिए F-16 को, इस ट्रेनिंग को ही गेम चेंजर माना जा रहा है। तो 80 घंटे बाद महाविनाश की आहट। ये मई में महाविनाश क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अब 80 घंटे में यूक्रेन पहुंचेंगे अमेरिकी फाइटर जेट F-16। बड़ी खबर क्या है कि यूक्रेनी वायुसेना ने इसका ऐलान कर दिया है और डेनमार्क से आएगी F-16 की पहली खेप। निधि जी हाँ, ये महाविनाश की आहट है जो 80 घंटे बाद होने वाली है। नेटो ने यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग का ये वीडियो जारी किया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 7 मई को पुतिन 5वीं बार रूस की गद्दी संभालेंगे और ये मौका इसलिए भी खास होगा। F-16 के जवाब में पुतिन बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी रूस इसका जवाब किस तरह से देगा ये पुतिन फैसला लेंगे। तो क्या F-16 के जवाब में बड़ा फैसला पुतिन ले सकते हैं? महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब और भीषण होने की संभावना है। अब यूक्रेन को F-16 मिलने वाला है। अगर यूक्रेन की धरती पर F-16 पहुंचते हैं और यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो रूस जबरदस्त पलटवार करेगा। वैसे अंदेशा है कि जैसे ही F-16 यूक्रेन पहुंचेंगे रूस यूरोप पर हमला करेगा। मतलब अब साफ है कि ये जंग परमाणु हमले की तरफ जा रही है और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया सर्वनाश की तरफ बढ़ेगी, जिसके परिणाम भी विध्वंसक हो सकते हैं। जी हाँ, F-16 का शास्त्र सबसे घातक ब्रह्मास्त्र। आखिर ये F-16 है क्या? क्यों इसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? आइए एक बार डिटेल में नजर डालते हैं। स्पीड इसकी है 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और रेंज इसकी जो है वो 4220 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है। हथियार जो है 6 तरह की मिसाइलों से F-16 विमान लैस होते हैं। मिसाइल टाइप हवा से हवा में हमला करने में सक्षम होती है। जो इसका रडार है वो भी जान लीजिए 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट्स को, 20 लक्ष्यों को पहचान कर सकता है। अब वेपन हार्ड पॉइंट 10, पेलोड 7000 किलो का और ऊंचाई पर उड़ान ये भर सकता है 15235 मीटर। लेकिन इसमें खास बात क्या है? वो ये कि खराब मौसम में भी इसकी उड़ान संभव है। लेकिन अब यूक्रेन में F-16 आया, पुतिन के लिए कैसे ये आफत लाया? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि F-16 रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशंस करने में सक्षम है। अब यूक्रेन में रूसी मोर्चे को तबाह F-16 कर सकता है। हालांकि F-16 रूसी डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आएगा, लेकिन हवा में रूस को यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो जो बातें मैंने आपको बताई वो एक बार फिर से आपके सामने, क्योंकि F-16 रूस के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम है, इसलिए खबर महत्वपूर्ण है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि यूक्रेन में रूसी मोर्चे को यह F-16 तबाह कर सकता है, यानी एक बड़ा संकेत। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी कि कैसे F-16 रूसी डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आएगा और हवा में रूस को यह सबसे बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है। निधि बिल्कुल, और सुरभि बताया ये भी जा रहा है कि यूक्रेन को अग्रिम मोर्चों पर ये बड़ी मदद बताई जा रही है F-16 की, जो कि इसके हमने वीडियो आपको दिखाया ट्रेनिंग का कि किस तरह यूक्रेनी पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये मनीष झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है। जंग तो चली रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन इस बीच ये जो बेड़ा आना है, यूक्रेन के पास मिलना है, ट्रेनिंग का वीडियो आ चुका है, ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये तो तय है कि जैसे ही F-16 यूक्रेन के पास आएगा और उसके बाद महायुद्ध शुरू हो जाएगा। पहले अंदेशा था कि इसमें कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिन बाकी बचे हैं, जिसे आप 80 घंटे या कुछ और कह सकें। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि F-16 की जो क्षमता आपने दिखाई है, इसके अलावा रूस F-16 की एक और क्षमता बताता है, और वो क्षमता है कि F-16 न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जा सकता है।
और ऐसे में रूस का कहना है कि फिर हम ये चेक करने नहीं जाएंगे कि किस F-16 में न्यूक्लियर वेपन है, किस में नहीं है। हम ये मानकर चलेंगे कि यूक्रेन की तरफ से परमाणु हमला हो रहा है और फिर हम इसका जवाब देंगे। तो F-16 के साथ सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात है कि अभी तक रूसी हमला लगातार कारगर इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन के पास उसका जवाब में वैसा कोई विमान नहीं था। F-16 के आने के बाद रूस पर दबाव बनेगा, रूस हार नहीं सकता है, इसलिए F-16 का जवाब देने के लिए रूस से जो बन पड़ेगा वो सब करेगा। और इसका मतलब है कि उस महाविनाश की जो आशंका हम जता रहे हैं, दुर्भाग्यवश वो अब बहुत करीब आ चुका है। तो 5 दिन बाद 7 मई से पहले और 7 मई के दौरान ही क्या बड़ा फैसला रूस लेता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए।